गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 6 चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है जर्नल मोटर फिटनेस, सामान्य गामक पुष्टि, बैरो 3 आइटम जर्नल मोटर। तो इसके अंदर क्या होता है कि बैरोगामक जो प्रशिक्षण है वो डॉक्टर हैरोल्ड ब्लूम के द्वारा 1953 में विकसित किया गया। प्राचीन समय में गामक क्षमता को निर्धारित करने के लिए 15 विभिन्न कारकों का प्रयोग किया जाता था। अतः बैरो ने इन सभी का प्रयोग किया, लेकिन निर्णायक समिति ने गामक क्षमता से संबंधित 8 कारकों के प्रयोग का निर्माण किया। ये कारक कौन कौन से हैं? फुर्तीलापन है, जो हमारे अंदर कितनी चुस्ती है, कितनी फुर्ती है, और गति क्षमता यानी दौड़ को हम कितनी तेज़ी से कंप्लीट कर सकते हैं, ताकत हमारी कितनी है, वेट सहन क्षमता कितनी है, लचीलापन कितना है हमारे शरीर के अंदर, हाथ आँख पैर आँख सामंजस्य, यानी जैसे मान लो एकदम कोई बॉल आई क्रिकेट में और एकदम उसको आप कैच कर लेते हैं, तो ये हाथों का और आँख का कॉम्बिनेशन है। तो इसी तरीके से फुटवर्क जो है वो भी क्रिकेट में नज़र आता है। कई बार जैसे ही बॉल आती है उस बॉल के अकॉर्डिंग ही हमारे हाथ और पैर घूमने शुरू हो जाते हैं। तो देखना कि ऐसा नहीं होता है कि बॉल पहले गिर जाए और आप बैट बाद में घुमाएं, तो वो सारी चीज़ें एक्यूरेट आती हैं। तो आपको पता होता है कि भाई मैं कितनी पहले इसको घुमाऊंगा तभी जाके बैट के ऊपर बॉल लगेगी। तो ये आपस में जो तालमेल है, इसी को ही सामंजस्य कहा गया। कंधे तथा बाजू का सामंजस्य तथा संतुलन। गामक पुष्टि को मापने के लिए 87 जो है मोटर फिटनेस टेस्ट किए गए थे, बट दिस टेस्ट लिमिटेड दीज आइटम टू 29, परंतु ये सिर्फ जो है ना 29 ही इनका प्रयोग किया गया। इसके बारे में प्रशिक्षणों की श्रृंखला का संचालन किया जाता है। तो इनमें आगे जो दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं वो देखेंगे हम। पहले ये आइटम कौन कौन सी हैं? स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, मेडिसन बॉल पुट है, जिगजैग रन है, सॉफ्ट बॉल थ्रो है, वॉल पास है, 60 मीटर यार्ड डैश है। फैक्टर क्या है? पावर है, स्ट्रेंथ है, एगिलिटी है, आर्म शोल्डर और कोऑर्डिनेशन है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, और स्पीड है, जिसका अभी आपके सामने मैंने जिक्र किया है। तो ये जो मोटर एबिलिटी टेस्ट है, इसका वर्गीकरण, निर्देशन तथा उपलब्धि के उद्देश्य से गामक क्षमता को मापने के लिए यह प्रशिक्षण किया जाता है। सबसे पहले इसमें इन्होंने लिया है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। इसमें क्या किया जाता है? एक लाइन लगा लो, या एक सरफेस ऐसा होता है, या एक मैट ऐसा बिछा दिया जाता है, उसके ऊपर प्लेयर को खड़ा करते हैं और उसको बोलते हैं कि आप जंप करो। तो जंप करते हैं, उस जंप को फिर एक फीते से माप लेते हैं कि उसने कितना लंबा जंप किया है। जिगजैग रन क्या होता है कि इसमें हमारे पास कोण लगा लेते हैं हम, तो वो लगभग उसमें जो है ना 5 कोण या 5 इस तरह के एक जैसे बेंच होता है या विकेट टाइप आप मान लीजिए भाई। जैसे मान लो हम 5 विकेटें लगा दें अलग अलग, उस पर 16-16 फीट के 15 फीट के डिस्टेंस पे, और उनके बीच में से निकलते हुए दौड़ते हुए भागना होता है बैलेंस बना के, इसको जिगजैग रन बोलते हैं। और थर्ड है मेडिसन बॉल पुट। ये मेडिसन बॉल पुट क्या होती है? एक जैसे शॉर्ट पुट होता है उसी तरह की एक लेदर की बॉल होती है, और उसके अंदर काफ़ी वेट होता है, 2 kg, 2.5 kg, 3 kg या 4 kg की भी होती है। तो वो जितनी एज होती है प्लेयर की, उसको एक स्थान पर बिठा देते हैं और बिल्कुल टांगों को सीधा करके और
लगभग 1 मीटर का डिस्टेंस टांगों के अंदर रख के, और वो अपनी चेस्ट से दोनों हाथों को लेके और सीधे आगे फेंकना होता है। तो वो कितनी दूर जाती है बॉल, ये इस पे डिपेंड करता है। वो एक प्लेयर कितनी दूर फेंक सकता है, ये भी एक तरह का एक टेस्ट है, जिससे उससे उसकी स्ट्रेंथ का, उसकी ताकत का ये पता चलता है। ठीक है, अब आप जब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है ये, उम्मीद है आपको को समझ आ गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।